क्योंकि मुंह से क्या बोल रहे हैं ये सब सुन लेते हैं, लेकिन हमारे काम कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, हमारी कार्यप्रणाली क्या है, हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, वो दिख जाता है। उससे विश्वास पैदा नहीं होता, कम होता है। उस पीढ़ी के जो नेता थे, थोड़े कुछ कहते लोग अड़ियल होते थे, आड़ू होते थे, जिद्दी होते थे, लेकिन कम से कम बात पे तो टिके रहते थे। जो बोल दिया तो बोल दिया, परिणाम कुछ भी हो, नफा नुकसान बाद में होता रहेगा। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, अनिर्णय गलत निर्णय से बुरा होता है। निर्णय सही गलत समय बताता है, सर्कमस्टांस बताते हैं, और नफा नुकसान होगा जीवन में देखा जाएगा। लेकिन जो अनिर्णय होता है, इनडिसीजन, या फिर मैं बोलूं कुछ और करूं कुछ, एक बार, दो बार, चार बार, फिर लोग उस बात को बहुत गंभीरता से लेते नहीं है। तो ये आजकल खासकर जो नौजवान लोग हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। मैं पूरे देश भर में मुझे जाने का मौका मिलता है। हाल में मैं केरला में था। जो पंचायत राज संस्थाएं हैं, जिला प्रमुख हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, वार्ड मेंबर हैं, इसमें इतने सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो शिक्षित हैं वो भाग लेना चाह रहे हैं। ये हमारे समाज, देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि जिस बात की बात अभी मन से हो रही थी कि किस प्रकार के नेता इस देश में बन रहे हैं, किस दिशा में हमारा देश जा रहा है, उसको सुधारने के लिए कोई अंतरिक्ष से आने वाला नहीं है या कोई सड़क पार करके आने वाला नहीं है। हमें अपने आप में से ही, हमें से जो बेहतर हैं, जो नैतिक हैं, जो शिक्षित हैं, साफ छवि के हैं, सोच विचार अच्छे रखते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स या वैल्यूज रखते हैं, उन नौजवानों को आगे आने का मौका मिलेगा, तभी सिस्टम सुधर सकता है। और ये बात बिल्कुल कठोर कड़वा सच है कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। आज इस प्रकार की राजनीति देश में हो रही है, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। हम सब कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन मैंने विपक्षी लोगों को भी देखा है। मैंने वाजपेयी जी को देखा है, प्रधानमंत्री होते हुए, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी। लेकिन आजकल क्या माहौल है देश में? ये कड़वाहट, घृणा, द्वेष, टकराव, नफरत, सुनने की शक्ति रखना राजनीति में, मैं समझता हूं सबसे पहली एक प्रायोरिटी, कमिटमेंट होना चाहिए। सुनने की शक्ति जब खत्म हो जाती है तब इंसान का पतन तय है। और आज जो माहौल देश में है, मैं सही, पूरी दुनिया गलत, ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है वो पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर है। विपक्ष को कुछ समझना ही नहीं, रोज भला बुरा कहना, तमाम तरह की पीड़ाएं देना, उत्पीड़न करना, शोषण करना, दबाना, ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। और मुझसे उम्र में सब बड़े हैं, बैठे हैं यहाँ पे, कल्ला साहब, चंद्रभान जी, समय कभी एक सा रहता नहीं। ये जब हम अच्छी जगह होने लगता है कि 1000 साल ऐसे ही रहेगा, समय का चक्र तो घूमेगा, उस पहियों को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस बात को याद रखना चाहिए कि समय बदलता रहता है और बदलना भी चाहिए, और इसी प्रकार समाज में बदलाव हो। आज माथुर साहब के कामों को हम सब ने याद किया, और मुझे खुशी है कि हमने बहुत विस्तार से, विभा जी, वंदना जी, आप सब ने जो प्रिपेयर किया, आपकी संस्था ने जो बनाया, कि एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव सोच के साथ सरकारों को, संस्थाओं को चलना चाहिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इस बदलाव में अपने आप को हम सम्मिलित करें, अपने आप को ढाल कर रखें, सबके लिए बेहतर होगा। और ये बात, क्योंकि मैं मन से बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ नेताओं का या अधिकारियों का जिक्र किया, लेकिन इस देश में सिर्फ नेता अधिकारी नहीं है, और लोग भी रहते हैं। शिक्षक भी है, मीडिया के लोग भी हैं, व्यवसाय करने वाले लोग भी हैं, नौकरी करने वाले लोग भी हैं। हम सबको सोचना चाहिए। सिर्फ एक वर्ग को कहना कि देश में जो जो कमियां हैं, जो जो गलत हो रहा है, जो जो करप्शन है, या जो जो अमानवीयकृत हो रहे हैं, वो सिर्फ यही लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि जो लोग नेता भी बनते हैं वो सब समाज से उठकर आते हैं, तो कहीं कहीं समाज के जो नैतिक मूल्य है उसमें भी हमको अंदर झांक के देखना चाहिए कि
तीव्र गति से बदलाव हो रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, 4G, 5G, 6G, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ रही है। नई पीढ़ी हमारी, बच्चे पैदा बाद में होते पहले स्क्रीन से खेलना शुरू कर देते हैं। मैंने पढ़ा कि इस देश में, शायद ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कहा भाई जो 15 साल से कम उम्र का बच्चा बच्ची है उसको मोबाइल फोन देना ही नहीं, स्क्रीन वाला। पहले होते थे लाल हरे बटन वाले, बोलो और काट दो। आजकल तो आंख हटती नहीं उसमें से, सब लगे रहते हैं। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं समाज में, सारे कुछ अच्छे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे बदलावों को अडेप्ट करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। और राजस्थान के लिए जो प्रतिबद्धता माथुर साहब की रही अपने पूरे जीवन काल में, चाहे वो राजनीति में रहे हों या गवर्नर बन गए हों, सक्रिय रूप से राजनीति में हो, विपक्ष में हो, पक्ष में हो, हमेशा उन्होंने राजस्थान को सबसे आगे रखा, क्योंकि इस प्रदेश से उनको बहुत गहरा लगाव था। आने वाले एक साल में मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग दोबारा मिलेंगे, इन पर दोबारा चर्चा करेंगे और इन जो आज सुझाव हम लोगों ने यहां से लिए हैं, जिस रिफॉर्म्स की हम लोगों ने बात की है, जिस आधुनिकरण की बात की है, नई पीढ़ी को और शिक्षित और समृद्ध बनाने की बात की है, उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेंगे। आप सबका विशेष रूप से वंदना जी, विमल जी, आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए।